जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और कईयों को कई जवाब मिल चुके होंगे। मैंने अर्ज की थी कि कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद आप लोग ज़्यादा बात करेंगे, मैं कम करूँगा। वही हुआ कि करम से शिराज भाई बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया में। कई आपने देखे मैसेजेस, कमेंट्स, कई आपको कॉल्स वगैरह जो है रिसीव हुई, क्योंकि मैं खुद बहुत हैरान था और इसी वजह से अपने आप को रोका हुआ भी था। लोग ये कह रहे हैं कि आप कैसे वहां पर रुक गए, कैसे आप खड़े रहे दो गोबराज आपके आगे पीछे। हम भाग गए थे, हम वहां से भागे हैं, 4 कदम चल के अंदर बटन दबा है। आप देखिएगा कि मैं एक जगह पॉज होके ना, मैं बोल नहीं रहा हूँ, सिर्फ टीम को इशारा कर रहा हूँ कि कंट्रोल, थोड़ा सा ना हिम्मत कर लें, मैं भी और आप लोग भी। एक चीज आ गई है सामने, देखिए वो हम पर हमला नहीं कर रही, वो हमारे पीछे नहीं भाग रही, वो बस एक मेजबान की तरह खड़ी है। हाँ जी बोले, क्या बात है, आ गए हम, क्या कहना है। कई लोगों ने कहा कि नॉर्मली सांप ऐसा करते नहीं। यही मैंने हमेशा बोला है, मॉर्निंग शोज में भी जाकर, दूसरे प्रोग्राम्स में भी, अपने प्रोग्राम में भी, और जो लोग मिलते हैं उनको भी, कि यार हमें ऐसे जानवर मिले जो ऐसा रिएक्ट कर रहे थे जो नॉर्मली वो करते नहीं। कौन सी बिल्ली आंख मारती है यार? कौन से घर में आधी रात को 2 काले रंग के खरगोश जो है आपके आसपास खेल रहे होते हैं? ऐसा जंगल में होते हैं, झाड़ियों में होते हैं, इंसानों के सामने आते ही नहीं। ऐसा कहाँ होता है कि आप गए हैं कमरे में, कोई खिड़की कोई दरवाजा नहीं, एकदम आप पीछे पलट कर आप जा रहे हैं उस कमरे से बाहर, और जब पीछे पलट कर देखते हैं तो काली रंग की बिल्ली बैठी हुई आपको देख रही है। कौन सा ऐसा कुत्ता है जो पीडी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होता, डीएसएलआर में रिकॉर्ड नहीं होता, नाइट विजन में रिकॉर्ड हो जाता है? शक्ल देखी थी इसकी, उसी ढांचे के अजीब तरीके से। तो इसी तरह ये जो 2 सांप थे शिराज भाई, ना वो भाग रहे थे वहां से, हमने बड़ा शोर मचाया, हम डरे, हम चीखे, हम भागे वहां से, वो अपनी पोजीशनों पे रुके हुए थे दोनों। ना वो भागे उस वक्त, ना वो आपके पीछे आए। तो लिटरली वो ऐसे, उनका जो अंदाज था ना वो नॉर्मल नहीं था। ठीक, तो जी बड़ी हिम्मत करके हमने कोशिश की कि एक चीज मिल गई है। सुना था कि जानवरों की शक्ल में आते हैं, काले सांप की शक्ल में अक्सर जिन्नात सामने आते हैं, इसीलिए कहा भी जाता है कि उनको मारने से पहले, अब तो मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक ऐसी सिचुएशन हो जाए जहां आपको लगे कि यार अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा, वहां अगर आपको मारना पड़ जाए उसको, तब भी कोशिश करके, हिम्मत करके 3 बार कह दें, अगर तुम जिन हो तो चले जाओ, जिन हो तो चले जाओ, जिन हो तो चले जाओ। अगर वो चला जाए तो समझ जाए वो क्या थे, नहीं जाए तो अपनी जान बचाने की गर्ज से उसको आप चाहें तो आप हटा दें, गिरा दें डंडे से, किसी तरह से, तब कर लें। एक चीज आ गई जब सामने, तो हमने कहा यार जब आ गए हैं और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। मुझे लोगों ने ये भी कहा कि उस वक्त जो आप एक समझ लें नॉर्मल रहे, यही आपकी जीत थी, कि आप जो वहां पर काम रहे, बिल्कुल नॉर्मल रहे, यही आपकी, मैंने पसंद किया गया इसको, अब शायद यूज टू हो गए हैं। ये तो लोगों ने महसूस किया, आपने खुद क्या महसूस किया इतनी बड़ी, इतनी डेंजरस सिचुएशन को देख के? क्या फीलिंग से, मतलब अचानक इधर से उधर, और भी इतना खतरनाक, हाइट देखी कितनी थी? मैं आपसे अर्ज करूंगा शायद कि उनका जो साउंड था ना, जो उनकी फुनकार कह रहे हैं आप, जो एक करके जो आवाजें आ रही थी, ये उनके जाहिर होने से बहुत पहले से आ रही थी। अच्छा। जब से मैं उस कमरे से निकला था ना बाहर, जहां उनका सामान रखा हुआ था, वॉशरूम में बिल्ली के ढांचे थे, जब से मैं वहां से बाहर निकला था ना, मुस्तकिल ये आवाज आ रही थी। अच्छा, मैं इग्नोर कर रहा था कि यार हो सकता है शोएब भाई करीब है, मेरे सांस की आवाज आती है, मैं भी शायद इंसान होता है कि आवाज गूंज रही है, यहाँ पर सांस की आवाज होती है, वो बढ़ती गई, आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज आई जो चुनी हुई दीवार थी उसके पीछे से। मैं कान लगाने वाला था वहां पर, और जब मैंने उनसे बात की, जाहिर करने की उनसे रिक्वेस्ट की, अचानक देखता हूँ कि यहाँ भी मौजूद है वो, और वो जो उनकी पोजिशनिंग थी वो एक बिल्कुल ऐसी थी कि जी आ गए हैं वो ना।
मुझे ये तो याद था कि बाबा जी ने तमाम जानवरों के नाम लिए थे कि वो किसी भी जानवर की शक्ल में सामने आ सकते हैं, आते हैं। किसी का नाम नहीं लिया था सांप का। हाँ, उसका नाम नहीं लिया था। अब जब वो आ गए तो मैं कोशिश की उनसे बात करूं। जब बाद में मुझे सुहेल भाई ने भी कंफर्म किया और मैं भी देख रहा हूं कि यार वो जब मैं बात कर रहा हूं तो वो जनाब आगे पीछे हो रहे हैं। हाँ, मैं एक तरह से उनका लग रहा है, जब कंफर्म हुई ना, हम डर के पीछे होते हैं, पीछे को होते हैं, वहां से हम भाग जाते हैं। हमने कहा यार ये अब आगे भी पीछे भी ना भाग जाते हैं। हमें ये डर था कहीं से तीसरा ना आ जाए, कहीं से चौथा ना आ जाए। सुहेल भाई कह भी रहे थे, तो उनको कहा देखते रहना बस आसपास, एक फासला बनाए रखना। सही। एक फासला जो है ना, उनको हाथ लगाना, उनके करीब जाना तो मौत को दावत थी बिल्कुल ही। भाई कितने सेकंड में, और ये भी नहीं पता कि वो असल चीज थी क्या थी, किस फॉर्म में थी। सर सेकंडों में कहते हैं कि खून जमता है और हार्ट अटैक होता है। जी। ये तो सर जब हम पीछे हटे ना, वहां देखिएगा, मैं खुद भी देख रहा था कि हुआ क्या था, उसके बाद मुझे क्या हुआ था। तो मैं 4 कदम पीछे हट के ना एकदम खड़ा हो गया था, एक बटन दबा था। तो मैंने उनसे कहा, बोला कुछ नहीं, मैंने बस इशारे दिए टीम को कि यार। फिर जी हमने बात करने की कोशिश की कि यार मजीद क्या जाने। सही। पहले तो इस बात को कंफर्म करना था कि ये सांप है या कुछ और। इसके बारे में जो हम जानते थे, जो हमें पता था, जो हमारे इल्म का हिस्सा और जो तजुर्बे का हिस्सा था, उसको इस्तेमाल किया। शिराज भी मैं एक को कह रहा हूँ जो हो तो चले जाओ। जब तीसरी बार उनको कहता हूँ तो अचानक से लोग मुझे कहते हैं कि वो देखिए। मैं उधर देखता हूँ तो वो जनाब आधा सफर तय कर चुके होते हैं अपना। अच्छा, जाते कहाँ हैं? उस मैयत की जो सवारी है उसके नीचे। वो वहां पे नींदते हुए जा रहे थे, लेकिन जब हमें आपको कहीं से वो नींदते हुए आते हुए नहीं दिखे, वो कैसे, मतलब ये वो जाते तो नींदते हुए थे, आते हुए बचाने की कुंडली मार के बैठे हुए थे। अच्छा, इसका जवाब मैं एंड में दूंगा। अच्छा, कि वो आए कहाँ से, मैं इसका जवाब एंड में दूंगा। अब वो चले गए। मैं जब वापस उनकी तरफ आया ना, जिनसे मैं पहले बात कर रहा था, मैंने पहला सवाल उनसे किया, क्या आप जिन नहीं है? तो सुहेल भाई के बकौल, और शायद वो भी थोड़े से हिलजुल की, उन्होंने सर झुकाया भी एक जगह पर, अपना कुछ किया उन्होंने। सुहेल भाई जहां तीसरी बार मैंने कहा ना, ये बोलकर कि मैं तीसरी बार आपसे कह रहा हूँ कि जिन है तो चले जाए, नहीं तो मार दिए जाएंगे, वहां जनाब कहते हैं ये देखिए। और उनका रींगना ऐसे लग रहा था जैसे एक अरसे से रींगे ना हो वो। अच्छा, मतलब जिस तरह से वो जा रहे थे, तो तेजी जो सांप की तेजी होती है ना, वो बहुत आसानी से, मतलब बहुत आराम से जो है ना वो, और वो भी उधर ही जाते हैं। हालांकि जो पहले वाला है वो बहुत पहले जा चुका है वहां से, और वो भी उसी के पीछे उसी जगह पर जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो जब जा रहे हैं तो वो पहला वाला जा रहा है, उसको देख के उसके पीछे जा रहे हैं, या महसूस करके सूंघ के। वो जा चुके पहले वाले, दूसरे जो हैं वो जा रहा है। मुझे ये नहीं पता कि ये दोनों नाग थे, एक नाग एक नागिन थी। मुझे नहीं पता एक मेल था फीमेल था, मुझे कि वो नहीं पता जीन्स की क्या थे, लेकिन थे दो, मिलते जुलते थे शक्लों में और बड़े थे, बहुत बड़े थे, और ब्लैक कोबराज ही कहते हैं जो है ना। तो अब ठीक है, वो चले गए। अब हम क्या, अगला जहन में आएगा यार चले गए, चलो हम भी जाते हैं, जाते जाते जरा इनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम झुकते हैं, मुझे सुहेल भाई कहते हैं कि नीचे नहीं है जो लाइट दीवार। हाँ, कहते हैं नीचे नहीं है, नीचे नहीं है। चलो, उसके ऊपर चटाई थी, एक कंबल था, एक कारपेट था, शायद उसमें, या वो जो उनका घर होगा, घोंसला होगा, कुछ होगा। आपने देखा, मैंने चप्पा जो है ना, हालांकि इतना लंबा डंडा नहीं था मेरे पास कि अगर वो वहां होते तो मेरे ख्याल से मैं रेंज में था उनकी। शायद मैंने जो पॉसिबिलिटी थी ना वहां पर, जहां जहां वो हो सकते थे, एक एक चीज को मैंने चेक किया, वो नहीं थे वहां पर। तो ये देखा आपने दीवार में कोई सुराख तो नहीं था कि उसमें से ट्रेसपास कर गया? तसल्ली से हमने पूरा छाना कि कोई चूहे का बिल भी हो, कहीं से एक्सेस हो, कोई शायद में नहीं नजर आया, नहीं नजर आया। तो ये आपकी उस बात का जवाब कि वो जहां गए ना, जैसे गए ऐसे ही वो आए। अच्छा, देखें वो जाते हुए कहां गए ये नहीं पता चला। सही।
अब यही इसका जवाब है कि फिर वो आए भी कहाँ से, ये भी नहीं पता चला। एक ही बात जो हम सबको नहीं पता अब तक कि उस दीवार के पीछे क्या है। और उसी दीवार की तरफ ही गए थे। अरे आए भी, जब हम उस दीवार पे पहुंचे तभी जाहिर हुए। सही। और अंदर चले गए हम कमरे में, पूरा हमने वो जो हॉल था देखा, कभी वो जाहिर नहीं हुए कहीं। जब हम उस दीवार से मुखातिब हुए तभी वो जाहिर हुए, और गए भी उसी तरफ। अब एक समझते हैं कि अगर वहां पर अगला स्टेप तो ये होता था कि जी आप दीवार के पीछे क्या आप उसको चेक करें, लेकिन मैं बार बार एक अर्ज करता हूँ ना कि ये जो अब तक एक सिलसिला चल रहा है, कहाँ कहाँ से हमारी वापसी मुमकिन हो गई, हम कहाँ कहाँ से वापस आ गए, ये शायद इसी बात पर चल रहा है कि मुझे अपनी लिमिट्स का पता है। सही यार, हद से गुजर जाने वाले को तो कोई पसंद नहीं करता, आप भी पसंद नहीं करते। अपनी हद जो है ना, ये जो जरूरी है आपके काम के हवाले से, आपकी नॉलेज के हवाले से, इंफॉर्मेशन के हवाले से, उसको क्रॉस करना, वो जो फरमाते हैं ना चौधरी नहीं बनना। लोग कहते हैं कि जी वो क्या ऐसे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, आपके प्रोग्राम देख के सब शुरू हुए और आप पहले हैं, पाकिस्तान में नहीं एशिया में पहले हैं, बहुत कुछ समझा सीखा। तो इसी तरह मैं कहता हूँ आहिस्ता आहिस्ता जो चीजें हमें सामने आ रही हैं, खुद ही आ रही हैं ना, तो अगर आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर लेंगे तो खुदा ना खास्ता ये सिलसिला जो है, जो अब तक चल ही रहा है, हम वहां से वापस आगे शुरुआत में जहां कहा गया था कि जाओगे जिंदा वापस नहीं आओगे। सही बात है, अल्लाह का शुक्र है। वहां से, और ऐसा नहीं कि कुछ वाकयात नहीं हुए। अभी रिसेंटली आपने दिखाया था एक हमारे समी भाई ड्राइवर का, हमने सक्खर हवेली के मुताबिक और जमीन भाई का टीम मेंबर्स का, बहुत मतलब शुक्र ये रहा कि सब खैर खैरियत से हैं, ठीक है। लेकिन जी ये पहली बार हुआ कि इस तरह से ना सिर्फ वो मखलूक जाहिर हुई, उसने जवाब भी दिया। अच्छा, अब एक बात और आती है कि ये क्या सांप थे? तो मेरे ख्याल से सांप ऐसा करते नहीं जैसा इन्होंने किया। सही। फिर जो हमने अपने इल्म को हमने एक एक्सपेरिमेंट फॉर्म में, प्रैक्टिकल फॉर्म में जब आजमाया, तो उस पर भी उनके जो रिस्पॉन्स आए, जो रिप्लाई आए, तो मुझे लगता नहीं है कि ये एक आम सांप थे। ये आम सांप नहीं थे। सांप की शक्ल में मेरे ख्याल से वो मखलूक थी, जो हमें पहले एक बिल्ली की शक्ल में भी जाहिर हुई, एक कुत्ते की शक्ल में भी जाहिर हुई, खरगोश की शक्ल में भी जाहिर हुई। मैं खरगोश आपको इसलिए कह रहा हूँ, सतराम याद है आपको? उसने बताया था खरगोश को पीछे गया था जी, उसको आखिरी बात ये याद थी कि वो फसलों को पानी दे रहा था, मगरिब हो चुकी थी, और वहां पर उसको एक सफेद रंग का खरगोश नजर आया था रात में। सही। कहते हैं मैं उसके पीछे भागा उसको पकड़ने के लिए, उसके बाद नहीं याद उसको। अच्छा, इसमें बहुत सी चीजें पुरस्कार थी। सबसे पहले तो मुझे जो सबसे ज्यादा पुरस्कार चीज लगी थी, पंखे पे किसी औरत की लट लटकी हुई थी। अच्छा, वहां पर ना क्या चीज थी वो, मतलब वो वहां कोई गुजर नहीं रही चीज को, वो काफी लंबी थी, वो लट थी या कोई जड़ थी, कोई सबक नहीं पैदा होता वो। अच्छा, वहां पर टीम ने सवाल उठाया था कि यार ये पर, पंखे के पर के ऊपर क्या लटका हुआ है बाल नुमा। तो मुझे ख्याल ये आया था कि यार वो पर पंखा जो है ना अरसे से चला नहीं। सही। हो सकता है वहां पर किसी चिड़िया, किसी ने कोई घोंसला बनाया हो, उस मतलब एक चीज ऐसी रुकी हुई है ना, उनकी भी उस पर दी है वो, इस वजह से आप कह रही है। मुझे तो फुटेज में ऐसा लगा कि किसी औरत की लट है या किसी बहुत बड़े बूढ़े पेड़ की दाढ़ी है पूरी ना जी, जो वहाँ काट के लटका दी गई। हाँ, मतलब एक बात ख्याल आया था, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि किसी परिंदे का जो है ना वो घोंसला वो खराब हो गया। आप याद है वो अंदर वॉशरूम की साइड पर एक बिल्ली का ढांचा था जिसके ऊपर एक सुराख, मतलब वो छत टूटी हुई थी टीन की, पत्थर जी जी। यार हम 2 बार गए उधर, मेरी कोशिश थी कि वो जो पूरा ढांचा था बिल्ली का वो रिकॉर्ड हो जाए। हम पहले गए, आया पत्थर, फिर गए, फिर कोई भारी चीज आई, जो मैंने साफ कह दिया कि भाई 2 बार ये हो गया है और हड्डियां हमने रिकॉर्ड कर ली है। तो बिल्ली के ढांचे आपको पता है हमें कहाँ कहाँ मिले, कहाँ कहाँ मिले, कि जहाँ जहाँ समझ लें कि नहीं रह सके कोई लोग जो है ना, वहाँ वहीं हमें मिले।
और आप पे बड़े सवाल थे, इस हवाले से बहुत सी चीजें एक आवाज थी, एक धुन, एक पत्थर की आवाज थी और एक बहुत बड़ी आवाज थी जिससे बहुत बड़ी चीज हिली है। या तो बहुत ऊपर से आया है या बहुत, वो पूरे घर में और जो थी वो मुझे एक तो हिली कैसे और उसका सबब भी पता नहीं, वो आवाज कहाँ से आई। अच्छा मैं ना शुराब भाई आवाज आने पे ना अब इतना हैरान नहीं होता, लेकिन मैं पता है हैरान कब हुआ कि आप नोट कीजिएगा, एक आवाज आती है मेरे पीछे से, मैं उधर पलट के देखता हूँ, कुछ ही लम्हों बाद वो आवाज कोई मेरे 300-400 फीट दूर राइट साइड से आती है, सेम आवाज। उस पर जो है ना मैं बेइंतहा चौंकता हूँ, हैरान होता हूँ कि यार ये आवाज अभी यहाँ थी और विद इन अ सेकेंड ये आवाज वहां पहुंच गई। देखिए हम एक बात जानते हैं कि सबसे फास्टेस्ट स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक। चाहे आप यकीन जाने कि एक साहब जिनका मैंने जिक्र किया था, जो आपको जो खाना है आपको, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, मैं कभी डिटेल में बताऊंगा। अच्छा। उनसे पूछा भी गया था एक सवाल, यार आप इतनी तेजी में जो है ये कैसे कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ हैं हैदराबाद की कढ़ाई, पेशावर की कढ़ाई, अच्छा, दूसरे शहर का खाना आप बोले आपको वहां कमरे में मिलेगा, लेकिन आपको उसके पैसे दे रहे हैं। अच्छा। लेकिन उन्होंने एक सवाल कर लिया था हिम्मत करके कि यार ये आप इतनी स्पीड इतनी तेजी में कैसे, तो उन्होंने ना तार का इशारा किया था, खंभों पे जो तार जा रही है ना, अच्छा, हाई टेंशन वायर्स जो होती है, तो उधर एक बंदा काम कर रहा था तारों के ऊपर ही इत्तेफाक से उसी वक्त, उनका उसको देख लो हमारी ये स्पीड है। अच्छा, हाँ तो लगे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट है, उनको कहते हैं ट्रैवल करते हैं। हाँ, ये बहुत तेजी से ट्रैवल करते हैं। मैंने भी कुछ चीज़ें पढ़ी थी जो भी समझ में आया, ये किसी पिक्चर में भी ट्रांसफॉर्म होते हैं, मतलब पिक्चर से पिक्चर भी चलते हैं, किसी को देख लें तो उसको सर्च आउट भी करते हैं, मेमोरीज है उनको बता नाम क्या मामला है। अब जब यहाँ एक आवाज आई, सेम आवाज इतनी जल्दी आपके इतने दूर से आए, सेम आवाज, मतलब करने वाला कोई एक ही था वो आवाज। ये भी पॉसिबल है, क्या पता दो एक साथ कर रहे हो। आवाज की जो रिजेम्बलेंस थी ना, अच्छा, वो ऐसी थी जैसे कहते हैं ना एक ही का काम आई है। अच्छा, देखिए पहले हमें आवाजें आई हैं यहाँ से मुख्तलिफ, उसकी आवाज की तेजी कम ज्यादा, आवाज में थोड़ा सा फर्क सही आया, ये सेम आवाजें थी। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यार किसी एक ने की है अभी यहाँ और फौरन इतनी दूर वहां पर। सही, यहाँ मैं चौंक गया था कि यार ये जाहिर स्टेप बाय स्टेप जाहिर करना शुरू हो गए थे। ठीक है, आवाजों की शक्ल में, पत्थर की शक्ल में, आपको अपनी ट्रैवलिंग इन्होंने महसूस करा दी थी। आप मेन पॉइंट तक पहुंच गए थे कि वो मेन पॉइंट है कौन सा, इनका मस्कन कौन सा है इस जगह, जड़ क्या है, राज क्या था। जी 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 जी। अब जो सबसे कदीम वहां पर एक रिहाइश पजीर है वो बाबा जी, तो मकौल उनके शुराब पे कि पहले ये जंगल था, यहाँ पर भेड़िए के बारे में कई लोगों ने तस्दीक की कि हाँ जी ये बात हकीकत है। अभी तक मैं वसूख से नहीं कह सकता क्योंकि ऐसी ऑथेंटिक बात नहीं आई है, लोगों ने कई वाकयात शेयर किए। हाँ कुत्ते तो उसको मखलूक को देख लेते हैं, भौंकते भी हैं देखकर, गधे भी हाँकते हैं, लेकिन भेड़िए उनको मार देते हैं जिन्नातों को, ये कई लोगों ने मुझसे कहा। तो ये समझ लें शिराज में एक मिस्ट्री ही है कि उन दीवारों को क्यों चुनवा दिया गया, क्या वजह थी, उसको नहीं चुनवाया। हाँ वो हॉल जो है इसमें सामान है, इनको क्यों चुनवाया, कोई खिड़की, कोई बैल्कनी, कोई दरवाजा, कोई सुराख नहीं है, क्यों। और बाबा जी भी इस बात को नहीं जानते कि इसके पीछे से सब कुछ होता है, लेकिन ये क्यों हुआ ये हमें नहीं पता। पीछे से क्या है, मतलब वो काफी वहाँ के पुराने रहे। जी हाँ, और उनको भी नहीं पता इस बात का। भी नहीं पता। तो मुझे तो ऐसा लगता है रात में कि ये शायद रातों रात कोई काम हुआ है, रातों रात भी काम हुआ है कि सुबह आए हैं तो दीवारें खड़ी हुई, क्योंकि अगर पता दिन में होता, किसी ने किया होता, पता मामला आके रखा जाएगा, मजदूर आएंगे काम करेंगे, वो देख ही लेते हैं, हलवा करते हैं, दो चाय पीने जाएंगे, काम करेंगे, 2-3 दिन की ट्रेसपासिंग होती है इस चीज़ के अंदर, ये तो है। वो बीच इतनी पुरानी लगी नहीं थी, जो कलर से जितना फेड अप नहीं हुई थी ना, ये फ्रेम में बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे ये साल भर या 2 साल पुरानी होगी, ये होता है ना पूरी झड़ने लगती हैं, उनके मटेरियल से लग रहा था कि ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो बताइएगा जी ये फॉर्मेट कैसा लगा आपको, ये हमारे शिराज भाई की काबिश हैं सारे
कि इस तरह से ज़्यादा आसानी होगी आपको देखने में, समझने में कि जिस बारे में बात की जा रही हो उसकी रेफरेंस फुटेज भी आपको दिखा सकें, दिखाई जाए, देने की कोशिश है ये। और ये मैं एक बार फिर कह देता हूँ आपको कि एक वाक़या ये आया, एक चीज़ सामने आई, कुछ ऐसे ही वाक़यात और आ रहे हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। अभी भी आपने जो वाक़या बीच में बताया वो अधूरा है, वो पब्लिक को दोबारा बताना पड़ेगा जी। वो उसके लिए अलग से मैं इजाज़त भी ले लूँ। मैंने सरसरी से पहले छेड़ा भी था इस बात को। मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम छेड़ा आपने ऑन कैमरा? नहीं, मेरे ख्याल से छेड़ा था। छिड़ जाता है, मैं छेड़ना ना भी चाहूँगा, छिड़ जाता है। मैं बिल्कुल इजाज़त लेके शेयर करूँगा कि हैं मौजूद, बंदे मौजूद हैं चिराग पे, लोग मौजूद हैं माशाल्लाह, साहिब इल्म लोग मौजूद हैं माशाल्लाह। और ये हमारी खुशनसीबी कह रहे हैं कि वो हमें गवारा भी कर लेते हैं, कुछ समझा भी देते हैं, बता भी देते हैं, शेयर भी कर देते हैं हमसे। तो इनकी मोहब्बत है, दुआएं हैं, करम है। तो इसी तरह के वाक़यात जी आ रहे हैं सामने। मैं आपको अर्ज़ करूँ, मैंने नहीं देखा था शिराज भाई 25 फुट गहरा स्विमिंग पूल। अच्छा, देखिए मैंने कई स्विमिंग पूल्स देखे हैं जिनकी शुरुआत होती है 4 फुट से। गहरा स्विमिंग पूल? जी जी, मतलब नहीं 10 मैं भी पहले इसी तरह हैरान हुआ था कि देखिए शुरू होता है 4 फुट से। हाँ, 4 फुट से वो स्लोप जाती है 5, 5.5, 6, 7, इनफ 8 फुट। डूबेगा थोड़ी बंदा, तैराकी सीखने गया है या 8 फुट। हाँ शिराज भाई, वो शुरू होता है 4 फुट से और जाता है 20 से 25 फुट पर। अच्छा। और उस स्विमिंग पूल को नाम दिया गया है खूनी तालाब। अच्छा। जहाँ पर 1980s में से कोई एक साल था जिसमें 4 लोग डूब के मर गए थे। और वो दिन है, आज का दिन है, उसको बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया। और इत्तेफाक हुआ हमारा वहाँ जाने का। अच्छा, जबरदस्त। और सुना उस मखलूक को हमने। अच्छा। और शायद मेरे तो सुन की हैरान हुई, 30 फुट गहरा स्विमिंग पूल मैंने नहीं देखा, और इंटरनेशनल लेवल पे देखा। बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था कि इसको जो है ना बाकायदा अखबारात की ज़िन्नत भी बना था। अच्छा। और वहाँ जाके हमें पता चला शिराज भाई कि उनकी जो ट्यूब्स थी ना उनको उल्टा दिया गया था चारों के चारों। अच्छा, बड़ा हादसा। लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि आज भी अगर मगरिब के बाद वहाँ जाएं तो कई आवाज़ों से आपका सामना होगा। अच्छा, अभी भी मखलूक़ात में मौजूद है। अब तो बयान हो गया हो, तो वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, जो उस वक्त से लेकर अब तक काम कर रहे हैं, लकीली वो हमें मिल भी गए। अच्छा। उन्होंने अपने वाक़यात भी शेयर किए हमसे। वीडियो हो जाएगी कमिंग वीक के एपिसोड है आने वाले, जब आप चाहें सर, आप पे है। आप अपनी पसंद से भेजते हैं, ये देना जो आपको सही लगे। चलिए फिलहाल दे इजाज़त जी, ज़िंदगी में होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस दौर में आपके वक्त का, आपकी मोहब्बतों का और खुसूसन आपके गाँव का समझ में पहुँचती हम तक महसूस होती हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।